बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9th क्लास के मैथमेटिक्स का जो यूनिट फर्स्ट है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये फाइनल क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन हमें दी हुई है ए प्लस सी, ए प्लस 2b, C-1 4D-6 इज इक्वल टू 0 -7 3 2D। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि पहले हम लेते हैं इक्वेशन मैट्रिक्स सॉरी a प्लस सी, C-1, a प्लस 2b 4D-6 इज इक्वल टू 0 -7 3 2D। इसका सॉल्यूशन जो है, इसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि इसके अपोजिट जो नंबर्स हैं वो लिखे जाएंगे। फर्स्ट के अपोजिट इसके इक्वेशन के बाहर कौन सा ये अपोजिट है, इसके सेकंड नंबर पे जो है इधर से सेकंड नंबर वाला अपोजिट होगा, थर्ड नंबर वाला इसके थर्ड नंबर वाला अपोजिट होगा, और फोर्थ नंबर वाला इसके फोर्थ नंबर के अपोजिट होगा। इस तरह हम इक्वेशनें बना लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो बनेगी a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। इसी तरह हम लेंगे a प्लस 2b इज इक्वल टू, इसके अपोजिट -7 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 होगी। इसी तरह हमारे पास है C-1, ये तीसरे के अपोजिट होगी, तीसरे नंबर वाले के, ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। इसी तरह हमारे पास फोर्थ नंबर पे है 4D-6, ये इक्वल होगा फोर्थ नंबर वाले से 4D, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 होगी। अब इसमें हमने देखना है कि जो सबसे इजी हो वो लेके जिसमें वैल्यू निकालनी आसान हो, सिंगल वैल्यू जिसमें हो। अब यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास दो सिंगल वैल्यू वाले हैं, एक हमारे पास सी है, ये डायरेक्टली हल हो सकता है, और दूसरा हमारे पास फोर्थ नंबर वाले इसमें डी है, तो ये भी। अब हम यहाँ ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन, तो हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास है C-1 इज इक्वल टू 3। अब हमने यहाँ देखना है कि C की वैल्यू कैसे निकालेंगे। एक चीज़ याद रखनी है कि इस साइड पे यहाँ 1 जो माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा। ये मैथमेटिक्स की टर्म से हैं कि एक साइड अगर कोई चीज़ माइनस हो रही हो, दूसरी साइड जाके प्लस होती है, एक साइड अगर मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाके डिवाइड होती है। तो ये इसका शॉर्टकट है। तो C इज़ इक्वल टू, ये इधर -1 है तो दूसरी साइड जाके हो जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास कितना C की वैल्यू आ जाएगी 4। एक वैल्यू हमारे पास आ गई, C की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं हमने कौन सी इक्वेशन लेनी है। दूसरे नंबर पे अगर देखें तो C की वैल्यू हमने ये निकाल ली है। तो अब हम जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है हमारे पास, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ लिखते हैं ये इक्वेशन 1 है, C इज इक्वल टू 4, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमारे पास है A और C की वैल्यू अभी हमने निकाली है 4, तो हमने C की जगह 4 लिखना है इज इक्वल टू 0। अभी मैं आपको बता के आया हूँ कि एक साइड अगर कोई नंबर जो है प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस, अगर माइनस हो रहा है दूसरी साइड जाके प्लस होगा, तो ये a इज इक्वल टू 0 -4,
तो ज़ीरो में कोई चीज़ प्लस माइनस करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये -4 ही आएगा। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू किसकी, ए की। अब हम देखते हैं कि बाकी कौन सी इक्वेशन लें। तो बाकी इक्वेशन रह गई उनमें से कौन सी लें वज़ीर आज़म। तो हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास आ गई है वैल्यू ए की। तो हम यहाँ लिखते हैं a = -4 पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, जहाँ ए था, ए की जगह हमने वैल्यू इसकी पुट कर दी, -4 + 2b = -7। अभी मैं आपको बता के आया हूँ कि एक साइड जो चीज़ प्लस होती है दूसरी साइड जाके माइनस, जो माइनस है दूसरी साइड जाके प्लस हो जाती है। तो 2b इसी तरह रहेगा, ये -4 है तो इस साइड जाके +4 हो जाएगा। तो 2b = -7 में से +4 माइनस किए, सॉरी प्लस किए, तो ये हमारे पास -3 रह जाएगा। अब एक साइड जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी साइड जाके डिवाइड होती है, तो इसके दरमियान में b और 2 के दरमियान में कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा, -3/2। ये b की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब देखें हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 है, अब हम इक्वेशन नंबर 4 लेते हैं, क्योंकि डी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ डी की वैल्यू अगर आप देखें तो ये सीधा सीधा इसमें डी है, तो बी भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 हमारे पास है 4d - 6 = 2d। अब हम इसको इंटरचेंज करेंगे, यहाँ जो 6 है इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड जाके हो जाएगा प्लस, और 2d इधर प्लस हो रहा है, कोई भी साइन ना हो बाहर तो वो प्लस हो रहा था, दूसरी इस साइड आके वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं 4d - 2d = 6 प्लस हो गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, 4d में से आपने 2d माइनस किया तो आपके पास 2d आ गया, तो = 6। यहाँ ही कर लेते हैं इसकी वैल्यू। अब देखें ये जो 2 है d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। 2d = 6 और ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, d = 6/2, 2 1 2, 2 3 6, तो d = 3। ये आपके पास सब वैल्यू आ गई। देखें सी की वैल्यू हमने ये निकाली, सी की वैल्यू निकालने के बाद हमने उसको पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। इसी तरह ए की वैल्यू जो -4 था वो हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट की, तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, b = -3/2। इसी तरह हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, क्योंकि उसमें कोई भी वैल्यू पुट करने वाली नहीं थी, वो सीधा सीधा क्वेश्चन था, इक्वेशन थी जिसमें -4d - 6 = 2d। तो इसमें से हमने जो d थे एक साइड ले आए, तो जो नंबर थे उसको दूसरी साइड ले गए। तो ये इधर माइनस हो रहा था 6, दूसरी साइड जाके प्लस है, तो d इधर प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया, 2d = 6। तो यहाँ से हमने 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड जाके डिवाइड करके तो हमारे पास 3 आ गया। तो ये हमने a, b, c और d की वैल्यू निकाल दी है, जो क्वेश्चन में कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c, d। तो ये आज हमारा जो टॉपिक था ये ख़त्म हुआ और पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।